तो बेटा आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है और एल्कलीज क्या होता है, सब कुछ जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। पीछे स्लाइड्स के ऊपर सारा कुछ जो है वो चलता रहेगा। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो बेटा जी नोट करेंगे। तो चैप्टर 1 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा जी एसिड्स क्या होते हैं। तो एक ये साइंटिस्ट हुआ था आर्हीनियस, क्या नाम था उसका, आर्हीनियस। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले हम लोगों को यह बताया था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं जब कोई चीज वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व होती है। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which when dissolved in water releases H positive ions। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस का रिलीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बेटा जी, ये HCl है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये वाटर H2O जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट का मतलब है दिस विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो HCl विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन इज, क्या होगा यहां पे H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव में ब्रेक कर जाएगा प्लस सल्फेट आयन। याद रखो केमिस्ट्री के अंदर SO4 2 नेगेटिव जो है ये हम लोगों के पास सल्फेट आयन जो है वो होता है, तो इसको हम लोग सल्फेट आयन जो है वो बोल देते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड हम लोगों के पास जब डिसॉल्व होता है पानी के अंदर तो इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ये NO3 नेगेटिव इसको हम लोग बेटा जी अपने पास क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नाइट्रेट आयन जो है वो बोल देते हैं। अब इन तीनों के अंदर एक चीज जो है वो कॉमन आपको क्या दिख रही है, फर्स्ट केस में भी H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, सेकेंड केस में भी H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, थर्ड केस में भी H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो रहा है। तो इन एसिड्स के बहुत बेसिक डेफिनेशन थी, बहुत इनिशियल डेफिनेशंस में से थी। तो जो भी सब्सटेंसेस H पॉजिटिव हमारे पास रिलीज करते हैं उनको जो है वो हम लोग एसिड्स बोल देते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा जी, दिस इज द किंग ऑफ एसिड्स। इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, बादशाह है ये एसिड्स का बादशाह जो है वो हम लोगों के पास H2SO4 जो है वो हमारे पास है। ये तीन एग्जांपल्स जो हम लोगों ने यहां पे टेकअप किए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स एक किसके एग्जांपल्स हैं बेटा जी, ये हम लोगों के पास हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल। ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। अब जो जिसको पानी में डिसॉल्व किया जाए और वो कम मात्रा में हम लोगों के पास जो है वो H पॉजिटिव रिलीज करे तो उसको हम लोग वीक एसिड्स जो है वो बोल देते हैं। तो यहां पे मैं वीक एसिड्स का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तो CH3COOH, इसको अगर मैं पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये हम लोगों के पास बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहां पे ये जो एसिड हम लोगों के पास है ये हम लोगों के पास वीक एसिड है और ये जो H पॉजिटिव का अमाउंट यहां पे रिलीज हो रहा है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो अमाउंट रिलीज होगा। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये CH3COO नेगेटिव को हम लोग बेटा जी ये एसीटेट आयन भी बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास एसीटेट आयन है, प्लीज इसको नोट कर लो। तो CH3COOH हमारे पास एक एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो कम अमाउंट में H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। वो ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव को जो है वो रिलीज कर रहे हैं वो हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो अब बेटा बात करेंगे हम लोग बेसिस की। तो आर्हीनियस की ही थ्योरी है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस जब जिसको पानी में डिसॉल्व किया जाए और हम लोगों के पास OH नेगेटिव जो है वो रिलीज हो। तो जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं वो हम लोगों के पास यूजुअली जो है वो बेसिस रहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, ये आर्हीनियस की थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल
NaOH। NaOH एक बेस है, क्यों? क्योंकि जैसे इस NaOH को मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो ये हमारे पास ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव में और साथ में OH नेगेटिव के अंदर जो है वो ब्रेक हो गया। ऐसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जो है वो ब्रेक हो रहा है। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो Ca पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक हो रहा है। अब इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर क्या चीज आपको कॉमन जो है वो देखने को मिल रही है? फर्स्ट केस में भी बेटा जी OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, सेकंड केस में भी OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है और इवन थर्ड केस में भी OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है। तो ये तीनों केसेस हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस वाले केसेस जो हैं वो हम लोगों के पास हो गए। ठीक है, आई होप जो है वो आपको ये सब जो है वो क्लियर है। इसको हम लोग जो है वो कॉस्टिक, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो कॉस्टिक सोडा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? NaOH जो है वो कॉस्टिक सोडा हम लोगों के पास जो है वो होगा। ठीक है, तो आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। ऐसे ही कुछ बेसिस जो है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ OH रिलीज कर रहे हैं वो हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। जो कम अमाउंट ऑफ OH रिलीज करते हैं वो हम लोगों के पास वीक बेसिस हैं। अब जैसे ही वीक बेस का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, एक कंपाउंड है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारे पास अमोनियम आयन देगा विच इज NH4 पॉजिटिव और साथ में जो है वो OH नेगेटिव देगा। तो ये पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एक कौन सी कैटेगरी में लाई करने वाला बेस है? वीक कैटेगरी में लाई करने वाला बेस है। वीक कैटेगरी में क्यों लाई करने वाला बेस है बेटा? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है वो कम अमाउंट में जो है वो रिलीज हो रहा है। आई होप आपको जो है वो बेटा ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। बेसिस जो है वो दो टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है और वीक बेस इवन NH3 भी होता है। या इसको अगर वीक बेस का एग्जांपल आपको अभी के लिए समझना हो तो NH4 पॉजिटिव जो है वो समझ लो, क्योंकि ये कुछ ल्यूइस की थ्योरी इसके अंदर आ गई थी। ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है। अगर मैं क्लास 9th 10th के बच्चों की बात करूं, चाहे वो CBSE बोर्ड के हैं चाहे वो ICSE बोर्ड के हैं, आप अभी के लिए इतना जान लो कि NH4OH जो है वो हम लोगों के पास एक वीक बेस का एग्जांपल है। वैसे NH3 भी हमारे पास एक वीक बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ये मैं कभी फर्दर आगे अगर कोई वीडियो बनाऊंगा कि लोन पेयर्स क्या होता है, फिर उसके अंदर जो है वो मैं समझा दूंगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो है वो हम लोग सिर्फ वीक बेसिस की बात करेंगे, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों के पास जो है वो होता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की। एसिड्स जो है वो जनरली हमारे पास सोर इन टेस्ट जो है वो होते हैं और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर का क्या मतलब है? जब भी एसिड किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है तो बेटा उसके सरफेस को खराब कर देता है, खुरदरा कर देता है, कोरोड कर देता है। ठीक है, तो ये एसिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि चीजों को क्या कर देता है हमारे पास, कोरोसिव जो है वो बना देता है। और थोड़े सोर इन टेस्ट जो है वो हम लोगों के पास एसिड्स होते हैं। बेसिस जो है वो हम लोगों के पास थोड़े बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, और उनको आप टच करोगे तो थोड़ा सोपी सोपी फीलिंग जो है वो आपको आएगा। तो सोपी ऑन टचिंग जो है वो रहते हैं। अब क्योंकि एसिड्स एंड बेसिस दोनों जो है, दोनों के अंदर एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। ये दोनों अगर मैं बात करूं तो चार्जेस हैं। अब चार्जेस जो है वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है, वो क्या कि चार्जेस जो है वो कंडक्ट करते हैं। किस चीज को कंडक्ट करते हैं? बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये हम लोगों के पास चाहे एसिड्स की बात कर लें चाहे बेसिस की बात हम लोग कर लें, दोनों जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा जी, अगला टॉपिक है हम लोगों के पास एल्कलीज। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यूजुअली बच्चों को जो है इन दो टर्म्स के अंदर रहता है। कौन कौन सी दो टर्म्स हैं? एक टर्म है बेसिस और दूसरी टर्म है हम लोगों के पास एल्कलीज। ये बहुत सिंपल है समझना। मान लो मैंने कोई बेस लिया और उस पर्टिकुलर बेस को मैंने पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर दिया। अगर वो बेस पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाए तो उस बेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है विच इज एल्कली। तो
ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग एल्कलीज जो है वो बोल देते हैं। एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम लोग बात करें तो NaOH ले लो या KOH ले लो, इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक सॉल्युबल जो है वो हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, एल्कलीज जो है वो बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार पानी में तो सारे बेसिस डिसॉल्व हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ZnOH ट्वाइस की, तो ये जो है नॉट सॉल्युबल, ये पानी के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है, इसको हम लोग बेस बोल देंगे, लेकिन ये हम लोगों के पास जो है वो एल्कली वाली कैटेगरी के अंदर नहीं फॉल करेगा। तो एल्कली वाली कैटेगरी के अंदर कौन सा बेस जो है वो फॉल करेगा, जो पानी में घुल जाएगा, जो पानी में नहीं डिसॉल्व हो रहा, वो हम लोगों के पास जो है वो एल्कलीज जो है वो नहीं कहलाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड एक इसका एग्जांपल है, एक इवन कॉपर के ऑक्साइड्स भी बेसिस रहते हैं, और वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो है, जो कि हमारे पास एल्कलीज नहीं है लेकिन वो बेसिस जो है वो कहलाते हैं। अब यहां पे एक चीज और जानने वाली है, बेस एल्कलीज क्या है, बेस ही तो है जो पानी में घुल रहा है। इसका मतलब सारे एल्कलीज जो है वो बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो गए, क्योंकि एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब एल्कलीज जो है वो बेसिस हो गए, इसका मतलब सारे एल्कलीज बेसिस हैं। तो जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस हैं हम लोगों के पास, लेकिन सारे बेसिस जो हैं वो एल्कलीज नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए सारे बेसिस को जो है वो हम लोग एल्कलीज नहीं बोल सकते। सिर्फ एल्कलीज वही कहलाएंगे जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड की, तो जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बट नॉट एल्कली। क्यों? क्योंकि ये एल्कली इसलिए नहीं कहला रहा क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हम लोगों के पास नहीं है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो यहां पे देख लो, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आई होप ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो यहां पे मैं एग्जांपल्स जो है वो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बेसिस है जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। आई होप ये सारा लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 2 जिसके अंदर हम लोग बाकी डिटेल्स जो है वो देखने वाले हैं। वीडियोस के साथ नोट्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप वहां से सब कुछ जो है वो नोट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।